हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ प्यारे दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल जीके विद हिमांशु पे। आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं समुद्र तटीय क्षेत्र के बारे में, यानी कि समुद्र तटीय क्षेत्र भारत में कितने पाए जाते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि समुद्र तटीय क्षेत्र दो पाए जाते हैं, एक पूर्वी घाट और दूसरा पश्चिमी घाट, ठीक है ना। यानी कि पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र और पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र, यानी कि इधर वाला पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र है इस साइड वाला, और इस साइड वाला क्या है, ये पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि आपका ये बाएं तरफ वाला ये का पूरा एरिया, यानी गुजरात से लेकर के पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र, और इधर से यानी कि हुगली नदी के इधर से लेकर के ये पूरा का पूरा एरिया पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र, यानी कि अरब सागर के किनारे पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र है, और बंगाल की खाड़ी के किनारे क्या है, पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र है दोस्तों। तो इसके बारे में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। कौन सा समुद्र तटीय क्षेत्र है, समुद्र तटीय क्षेत्र में कितने तट पाए जाते हैं, कौन कौन सा तट है, कौन कौन सा राज्य उसमें पड़ता है, इन सारे विषयों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, इसको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र सबसे पहले पड़ेगा, जो कि अरब सागर के तट पे पड़ेगा, ठीक है ना। अरेबियन सी के पास पड़ेगा कौन सा, पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र जो है। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, ये गुजरात से स्टार्ट होता है। जैसे आपने देखा हो गुजरात में कौन कौन से खाड़ी पड़ते हैं, जैसे कच्छ की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी है, ये दोनों कहाँ पड़ते हैं, गुजरात में पड़ते हैं। देखेंगे पहला आपका है पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र में पहला तट कौन सा पड़ेगा, कोंकण तट। कौन सा तट है, कोंकण तट पड़ेगा। पहला तट कहाँ है, कोंकण तट। दूसरा तट क्या है, कन्नड़ तट पड़ेगा, कन्नड़ तट, यहाँ पे कर्नाटक राज्य है। और तीसरा तट कहाँ पड़ेगा दोस्तों, मालाबार तट है। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि ये आपका पड़ेगा केरला राज्य में, ठीक है ना, यानी कि केरल राज्य में पड़ेगा। तो आपके टोटल पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र में कितने तट पड़ते हैं, टोटल 3 तट पड़ते हैं, यानी कि 3 किनारा पड़ता है दोस्तों, ठीक है। 3 तट पड़ेंगे पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र में। आइए पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र को देखते हैं। पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र में नंबर पहला तट आपका है उत्तरी सरकार या उत्कल तट। उत्तरी सरकार या उत्कल तट या कलिंग तट के नाम से इसको जानते हैं, जो कि किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। उत्कल तट या इसको उत्तरी सरकार ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उत्तरी सरकार को सभी लोग जानते हैं, उत्तरी सरकार आप लोग भी ध्यान रखिए, ठीक है ना। उत्तरी सरकार तट कहते हैं इसको, यानी कि पहले यानी कि ऊपर वाला तट आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। और नंबर दूसरा है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट ये कहाँ पड़ेगा, किस राज्य में, ये तमिलनाडु राज्य में पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और ये पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। और समुद्र तटीय क्षेत्र आप लोग जानते होंगे कि वह राज्य जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है उसे समुद्र तटीय क्षेत्र कहते हैं, ये हम सभी को पहले से ही पता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देख लेंगे पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र में कितने तट पड़ेंगे, 3 तट पड़ेंगे। और पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र में कितने तट पड़ेंगे, 2 तट पड़ेंगे। जैसे नंबर पहला यहाँ पे पश्चिमी समुद्र तटीय कोंकण, कन्नड़, मालाबार, और इसमें पूर्वी में देख लेंगे उत्तरी सरकार, और दूसरा क्या है, कोरोमंडल, जो कि तमिलनाडु में। कोरोमंडल कहाँ पड़ेगा दोस्तों, कोरोमंडल आपका पड़ेगा तमिलनाडु में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, आपका ये समुद्र तटीय यानी कि कोस्ट लाइन रीजन था, और कोस्ट लाइन रीजन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए कन्नड़ तट किस राज्य में पड़ता है, या मालाबार तट किस राज्य में पड़ता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। उत्तरी सरकार तट बताइए किस तट पर है, यानी कि पूर्वी घाट पर है या पश्चिमी घाट पर है, तो कौन से तट पर है, यानी कौन से घाट पर है, तो ये पूर्वी घाट पर है। या कोरोमंडल तट कहाँ पड़ेगा या किस राज्य में पड़ेगा, तो तमिलनाडु राज्य में पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे कन्याकुमारी लिखा हुआ है, भारत का दक्षिणी क्षेत्र है ना, दक्षिणी पॉइंट है कौन सा, कन्याकुमारी, ठीक है दोस्तों। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। कोस्ट लाइन रीजन, और कोस्ट लाइन रीजन बहुत सारे लोग इसको मिस कर देते हैं, जो कि आप ध्यान नहीं रखते, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र का दूरी भी लिख रखा है, 1600 किलोमीटर लंबाई, ठीक है ना। अच्छा, सब पूछा जाए आपसे, मान लिया आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि बताइए सबसे बड़ा राज्य जो समुद्र तटीय क्षेत्र से लगता है तो कौन सा है, गुजरात है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा राज्य जो समुद्र तटीय क्षेत्र से लगता है तो वह कौन सा राज्य होगा, वह गुजरात होगा दोस्तों। ठीक, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।